हेलो फ्रेंड्स टाटा, बिरला, अंबानी, बहुत नाम आपने सुना होगा। हर तरफ इन्हीं के चर्चे हैं। लेकिन आज की डेट में इन सभी को पीछे छोड़ते हुए पूरी दुनिया पे यानी वर्ल्ड मैप में भारत का नाम रोशन करने वाले बात करेंगे अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को तो गौतम अडानी जी का पूरा नाम भी नहीं पता होगा। इनका पूरा नाम था गौतम शांतिलाल अडानी। फ्रेंड्स, आज की डेट में फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग दुनिया के नंबर 2 के बिजनेसमैन हैं या नंबर 2 के रिच पीपल्स हैं एलॉन मस्क के पीछे। नंबर 1 पे आपके एलॉन मस्क है जो टेस्ला के मालिक है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। लेकिन हम बात करेंगे गौतम अडानी के बारे में। इनके बारे में बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि धीरू भाई अंबानी की तरह ये भी अपनी जनरेशन के फर्स्ट बिजनेसमैन थे। फर्स्ट बिजनेसमैन का मतलब होता है कि जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और आज स्काई इज द लिमिट जो कॉन्सेप्ट होता है कि वहां तक पहुंच गया। दैट मीन्स अर्थ फर्स्ट से लेके अर्थ तक का सफर इन्होंने एक ही जनरेशन में पूरा किया। आज की डेट में गौतम अडानी जी के बहुत सारी कंपनियां हैं। इवन हर जगह कंपनी है। अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो एयरपोर्ट इनका है, खाना बनाते हैं तो ऑयल इनका है, आप कोई परचेस करते हैं, आप गैस बनाते हैं तो गैस इनका है, इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इनका है। मतलब हर सेक्टर में इनकी दखल है और बहुत मजबूती से दखल है। अभी नया इन्होंने दखल दिया है घर बनाते में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट, उसमें भी इनका एंट्री हो गई है। तो फ्रेंड्स, बात ऐसी है, कहानी शुरू होती है गुजरात के अहमदाबाद के एक छोटे से शहर में जहाँ पे इनका जन्म हुआ एक गरीब परिवार या मिडिल क्लास फैमिली में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी। इनके पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। कैसे तैसे इन्होंने स्कूल में दाखिला लिया, स्कूल में पढ़ाई इन्होंने कंप्लीट की। 10वीं 12वीं पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया। अब कॉलेज में एडमिशन लिया तो जाहिर सी बात है, गुजरात इतना अच्छा बड़ा शहर है, इतने ज़्यादा बिजनेसमैन वहाँ पे हैं, तो इनका मन उसमें लगता नहीं था क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो उस रिच लाइफ को एंजॉय करना, क्योंकि सपने बचपन से ही बहुत बड़े थे कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो उनका मन नहीं लगा। तो उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप किया और पहुँच गए सपनों की नगरी यानी मुंबई में। फ्रेंड्स, मुंबई पहुंचने के बाद इन्होंने जॉब सर्च की और इनको जॉब मिली महिंद्रा नाम की एक हीरे की कंपनी में, जहाँ पे हीरे का काम होता था, हीरे की ट्रेडिंग होती थी। वहां पे इन्होंने काम स्टार्ट किया और धीरे धीरे बिजनेस की बारीकियां सीखने लगे। जैसे ही बिजनेस की बारीकियां सीख गए, क्योंकि मन में सपना था बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए, तो जैसे ही सीखे उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की एक फर्म, एक ट्रेडिंग कंपनी हीरे की स्टार्ट की, जो जावेरी बाजार जो मुंबई में है वहां पर अपने स्टार्ट किया। और फिर ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद से कभी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फ्रेंड्स, बात है 1981 की, जब इनके बड़े भाई मनसुख अडानी ने इनको वापस बुला लिया मुंबई से अहमदाबाद अपने बिजनेस में हेल्प करने के लिए। इनके भाई जो प्लास्टिक का बिजनेस करते थे उसमें इन्होंने हेल्प करना स्टार्ट किया। अब उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि प्लास्टिक का, क्योंकि इनके भाई जो प्लास्टिक का काम करते थे उसमें रॉ मटेरियल की बहुत प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है बाहर से मंगाना पड़ता था। अब बाहर से मंगाने की वजह से उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। दैट मीन्स आप बाहर से मंगाइए, फिर पोर्ट्स पे आएंगे, पोर्ट्स के आने के बाद उसका लोडिंग अनलोडिंग, माल को फैक्ट्री तक लाना है, तो कॉस्टिंग बहुत बढ़े। यहीं पर इनके दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि देखिए माइंड का सारा गेम है। ये बड़ा बनने का आदमी का सपना था, तो उन्होंने वो मौका देखा। मौका क्या था कि देखा कि पोर्ट पे सामान मंगाया जा रहा है, फिर दिया है, तो उसमें ट्रेडिंग हो रही, तो बहुत ज़्यादा पैसे का लेन देन हो रहा है। तो वहाँ पे इनको लगा कि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट का मौका है। तो फाइनली उन्होंने इस बिजनेस में एंट्री करने की सोची, तो गुजरात के कांडला पोर्ट को, जी हाँ फ्रेंड्स, गुजरात के कांडला पोर्ट पे इन्होंने ट्रेडिंग का स्टार्टिंग कर दी और अपनी कंपनी का नाम रखा अडानी इंटरप्राइज। पहले तो इसका नाम रखा था अडानी एक्सपोर्ट, लेकिन बाद में जो आज आप जो मार्केट में लिस्ट है जिसका नाम था अडानी इंटरप्राइजेज, यहाँ से कंपनी की स्टार्टिंग होती है। और फिर इसके बाद आप देखेंगे एक के बाद एक अडानी जो है हर सेक्टर में अपनी पैठ बनाते गए और आज की डेट में दुनिया के नंबर 2 के बिजनेसमैन बन चुके हैं। वो दिन भी दूर नहीं जब ये हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड के टॉप के फर्स्ट में बन जाए, और हम चाहते हैं कि टॉप के फर्स्ट बने। एटलीस्ट इंडिया का कोई तो आज जो है जो टॉप पे जाए, पूरे वर्ल्ड को रूल करे। फ्रेंड्स, फिर आया आपका 1994। जी हाँ फ्रेंड्स, 1994 गुजरात सरकार को पोर्ट को मेंटेनेंस करने के लिए, यानी पोर्ट पे जो रखरखाव था उसकी देखभाल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को एंट्री प्रोवाइड की। यहाँ पे गौतम अडानी जी को बहुत ही बेहतरीन मौका मिला, क्योंकि मुंद्रा पोर्ट पे ऑलरेडी वो काम कर रहे थे, उसको उन्होंने खरीद लिया।
जी हाँ फ्रेंड्स, उसका रख रखाव का कॉन्ट्रैक्ट जो है हासिल कर लिया। अब मुंद्रा एयरपोर्ट जो पोर्ट था वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में था, उसकी वजह से उसको बहुत सारा गवर्नमेंट से हेल्प मिल रही थी, सब्सिडी मिल रही थी। जो मुद्रा आपका पोर्ट है बहुत बड़ा पोर्ट था, यहाँ पे रेलवे लाइन्स, एयरपोर्ट सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। इसकी वजह से उनके बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त आपकी वृद्धि देखने को मिली। मुंद्रा एयरपोर्ट से शुरुआत करते हुए आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने टोटल सात समुद्री पोर्टों का रखरखाव अपने अंडर कर लिया है, जिसमें आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा है। ये सारे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रख लिया। साथ ही जो घरेलू एयरपोर्ट्स है, घरेलू पोर्ट्स हैं, जहाँ पे जो है आप इंटरनल आपकी जो ट्रेडिस होती है उसमें भी 16 बंदरगाहों पर इनकी उपस्थिति मौजूद है, वहाँ का भी रखरखाव ये करने लगे। फ्रेंड्स, अब इसके बाद एंट्री होती है अडानी जी के आपके रसोई घर में, यानी आपके किचन में। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे फेमस ब्रांड अगर आप देखेंगे मार्केट में रिफाइंड ऑयल का है या किसी भी बेसन का है तो वो है फॉर्च्यून, जिसकी कंपनी है अडानी विल्मर। इन्होंने एंट्री कर दी आपके किचन स्पेस। सन था 1999 जिसमें कंपनी की स्थापना की, और उसके बाद ये हर घर के किचन में पहुंच गया, बहुत ही फेमस ब्रांड फॉर्च्यून के लेके। फ्रेंड्स, बात आती है 2010 की, जिसमें अडानी जी को ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा कोयला भंडार खरीदने का मौका मिल गया। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही बड़ा कोयला भंडार खरीद लिया, जिसमें जो अनुमानित कोयला भंडार था ऑलमोस्ट 7.8 बिलियन टन था, जिनको इन्होंने 12,197 करोड़ के आसपास खरीदा में। ये फोर्ब्स के अनुसार में है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं, उसके दिया हुआ वही है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको कितने में उसको खरीद लिया, जहाँ पे आप 60 मिलियन टन का खनिज उपलब्ध था। आप सोचिए इतना बड़ा इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, कितना पैसा ये वहाँ से फिर से बनाने लगे, क्योंकि कोयला एक एनर्जी सेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इसके बिना आपका बिजली नहीं बन सकती है। तो इसलिए इन्होंने ये आपके एक मील का पत्थर साबित हुआ जब इन्होंने इंडिया के बाहर एक इतना बड़ा एक्विजिशन किया। फ्रेंड्स, अब बहुत गए 2015 में ईयर बाय ईयर हम चल रहे हैं, ताकि आपको लग सके कि एक नॉर्मल मैन भी कितना जमीनी लेवल से स्टार्ट करके कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है। अब पहुंच गए हम 2015 में, जिन्होंने सेना के लिए यानी डिफेंस सेक्टर के लिए जो भी रक्षा इक्विपमेंट थे उनकी ट्रेडिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया। मतलब कि ये हर एक सेक्टर में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं, जहां से भी इनको लगता कि ये हमारे यहाँ पे बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल कर सकता है, तो इन्होंने उस सेक्टर में भी एंट्री किया। फिर 2017 में इन्होंने सोलर पीवीसी का काम भी स्टार्ट कर दिया, मतलब सोलर जो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी बहुत बड़ा काम इन्होंने स्टार्ट किया। आज की डेट में देखेंगे अगर मार्केट में लिस्टेड है, अडानी ग्रीन एनर्जी के नाम से कंपनी लिस्टेड है, जो काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे ट्रेड करती है, तो ये भी इन्हीं की एक कंपनी है। फ्रेंड्स, अभी तक अडानी जो है पोर्ट पे पहुंच चुके थे, आपके किचन में पहुंच चुके थे, डिफेंस पे पहुंच चुके थे, अब बारी थी पहुंचने की हवा में। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब एयरपोर्ट में। तो फाइनली 2019 में इन्होंने जयपुर, लखनऊ, मंगलुरु, त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी और अहमदाबाद के पोर्ट का काम भी ले लिया। दैट मीन्स वहाँ का मेंटेनेंस का सारा काम इन्होंने अपनी कंपनी के अंडर में रख लिया, और अब ये पहुंच गए आपके हवा के भी सेक्टर्स में। मतलब कोई भी सेक्टर जैसे अछूता नहीं जहाँ पर इनकी मौजूदगी ना हो। फ्रेंड्स, हवा में पहुंचने के बाद अब अडानी जी की नज़र पड़ी हमारे घरों पे। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे घरों को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड सीमेंट। तो इन्होंने भारत की बहुत ही फेमस कंपनी एसीसी और अंबुजा, जिसका नाम सबको पता है, इसमें भी अपनी हिस्सेदारी खरीद ली। दैट मीन्स जहाँ पर भी उन्हें लगता है कि ये हमारे बिजनेस के लिए, हमारे फ्यूचर हो सकता है, तो उसको खरीदते चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि अडानी जी किसी शॉपिंग में निकले हैं, जो पसंद आ रहा है उसको खरीदते चले जा रहे हैं। और बिजनेस आप देख कितना माइंड आदमी है, माइंडेड गेम खेलते हैं कि एक को परचेस करते हैं, उससे प्रॉफिट बनाते हैं, उस प्रॉफिट से फिर दूसरे को परचेस कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं बिजनेसमैन। आप भी इनकी लाइफ से बहुत सारे लर्निंग सीख सकते हैं कि कैसे आप भी जीरो से स्टार्ट करके ऊपर तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अरे यार हमारे बस का नहीं है, सबके बस का है, बस चाहिए आपको करने की है कि मुझे करना है, तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे। अभी हाल ही में आप देखेंगे कि एनडीटीवी जो एक फेमस आपका न्यूज़ चैनल भी है, उसमें भी हिस्सेदारी परचेस कर ली है। मुंबई के जो सबसे बेस्ट आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसमें भी इनके 79% ऑलमोस्ट हिस्सेदारी इन्होंने परचेस कर ली है। अब आप सोचिए, मैं आपके यहाँ पे एग्जांपल भी बता रहा हूँ कि अगर इन्होंने सारे एयरपोर्ट्स का रखरखाव का खर्चा अपने पास रख लिया है, मुंबई का एयरपोर्ट भी सबसे बड़ा उसको अपने पास रख लिया है, तो उस एयरपोर्ट को रखरखाव करने में सीमेंट का खर्चा तो आएगा ही आएगा। अब सीमेंट कहाँ से आएगा? सीमेंट भी एसीसी अंबुजा से आएगा, तो वो भी इनकी कंपनी, वहाँ से सीमेंट आएगा तो उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट हुआ। यहाँ इन्होंने बनाया
तो अपना ही पैसे से खरीदा, उस कंपनी का प्रॉफिट यहाँ बनाया तो इसमें भी प्रॉफिट, मतलब दोनों जगह से प्रॉफिट कमाना। तो इसको बोलते हैं बिजनेस माइंडेड, कि कैसे आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर पाते हैं, अपने माइंड को कैसे स्केल अप कर पाते हैं, किस लेवल तक। गाइस, अडानी जी के जीवन का बहुत ही सुंदर सा मोटो है। उनका सिंपल सा मोटो है कि कठिन से कठिन डिसीजन लीजिए, मतलब जो जैसा डिसीजन लीजिए जो लगे कि नहीं हो सकता ये, और उसको सक्सेस करके दिखाइए। उनका ये सपना है, उनका ये मानना है कि भारत जो है नेक्स्ट सदी में सबसे स्ट्रांग होगा, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आपका प्ले करेगा दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो जिस भी सेक्टर में जो भी सेक्टर इन्वॉल्व है इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए, उसमें ये अपनी प्रेजेंस को दिखाते हैं, उस कंपनी को परचेस करते हैं, क्योंकि पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीज़ इस्तेमाल होने वाली है, तो उसको कहीं से कहीं सप्लाई तो होगी, तो जब सप्लाई होगी तो अपने आप प्रॉफिट बनेगा। और इसी की वजह से आज की डेट में शेयर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो अडानी जी की बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, जिसमें हम बात करेंगे अडानी इंटरप्राइजेज जो सबसे पहली कंपनी थी, फिर अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर्स, अडानी विल्मर, अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन। मतलब हर सेक्टर की इनकी कंपनियां जो है शेयर मार्केट में लिस्टेड है। और अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ दिनों बाद अडानी एयरपोर्ट नाम से IPO भी लेके आ रहे हैं, उसको भी लिस्ट कराने वाले हैं शेयर मार्केट में। तो फ्रेंड्स, ये थी अडानी जी की पूरी जीवन लाइफ, जो आगे भी चलती रहेगी। इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होंगी जो आगे हम कभी ऐड करेंगे, लेकिन इनके लाइफ से हमको लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे कोई भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा सपना देख सकता है और सपने को पूरा कर सकता है, किस लेवल तक आप स्केल अप कर सकते हैं। बस चाहिए आपको अपनी दूरदृष्टि और अपना कठिन परिश्रम, कभी न हार मानने का जज्बा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता है वीडियो को पसंद है, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स सर्कल जरूर फैला दीजिए, ताकि लोग इनके बारे में जान सके, जानते तो खैर ही हैं, और इनकी लाइफ की जीवन को सीख सके, कैसे हम अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं, कैसे अपने माइंड को हम ब्रॉड कर सकते हैं, किस लेवल तक हम सोच सकते हैं। और हाँ, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे और मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब